पृथु महाराज को राजगादी पर बैठाला। अर्ची उनकी पत्नी है और पृथु महाराज का राज्य प्रारंभ हुआ। पृथु भगवान ने अपने राज्यकाल में, पहले भागवत में लिखा है कि पहले बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे धरती पर, लेकिन पृथु भगवान ने अपने शौर्य से, अपने बल से इस पृथ्वी को समतल बनाना शुरू किया। तब से ये भूमि पृथ्वी के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी माने पृथु ने जिसका पालन किया। अब यही चीजें तो हमको स्कूलों में पढ़ाई जाती थी कि पहले बड़े बड़े पहाड़ होते थे, फिर लोग खानाबदोश बन के घूमते थे, फिर धीरे धीरे गांव बसे, नगर बसे, कस्बे बसे, राष्ट्र बसे। तो पृथु भगवान के बाद फिर इस धरती पर लोग खेती करना सीख गए। एक दिन यह हुआ कि धरती ने अपना गर्भ बंद कर लिया। अब धरती में कोई अनाज डालता था तो कुछ पैदा नहीं होता, तो लोग घबरा करके जाकर के पृथु भगवान से शिकायत करते हैं, महाराज आपने तो कहा था कि पृथ्वी पे एक अनाज, एक बीज डालो और कई गुना करके लौटाएगी, लेकिन पृथ्वी ने गर्भ बंद कर लिया है। तब पृथु महाराज पृथ्वी को मारने को तैयार हुए और पृथ्वी गाय का रूप बना करके पृथु भगवान की शरण में आई, स्तुति की। भगवान ने कहा, वसुधे त्वाम वदिष्यामि, हे वसुधा मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, क्यों नहीं दे रही हो तुम लोगों को अन्न? तो पृथ्वी ने कहा, महाराज इसमें गलती मेरी नहीं है, लोगों की गलती है। जो खेती कर रहे हैं मुझ पर, मैं मां हूं, मां का काम पोषण करना होता है, लेकिन ये लोग मेरा दोहन कर रहे हैं। एक ही फसल बार बार लगाएंगे। आप में से खेती बाड़ी वाले कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं। हाँ, ये समझाया है भागवत में कि धरती का दोहन नहीं भैया। पृथ्वी ने कहा कि एक ही फसल मुझ पर बार बार लगाते हैं, मेरी उर्वरकता कम हो रही है और कितने प्रकार की चीजों का उपयोग मुझ पर कर रहे हैं। हाँ, मुझे नुकसान पहुंचा रहे, इसलिए मैंने अपना गर्भ बंद कर लिया और ये समय आज नहीं तो कल आएगा। अब हम लोग भी तो देखो ना, क्या कभी कभी सोच करके लगता है भारतवासी कितने कितने मूर्ख लोग बना देते हैं भारत वालों को। हाँ? और हम लोग अंग्रेजों की बात इतने उससे फॉलो करते हैं। मानो जो अंग्रेज कर रहा है एकदम शास्त्र में वही लिखा। जब अंग्रेज आए ना तो हमारे यहाँ खेती कैसे होती थी? गाय के गोबर से, गोमूत्र से होती थी या नहीं? अंग्रेजों ने कहा, मूर्खों क्या कर रहे हो, गाय के गोबर से खेती होती है क्या? ये लो फर्टिलाइजर, यूरिया डालो, देखो क्या बढ़िया खेती होती है। अब आज हम लोग जब यूरिया का खाने लगे, खेती करने लगे, तो अब ये दिन आ गया है भैया कि यूरिया वाली लौकी 10 रुपए में मिल जाएगी और गाय के गोबर वाली लौकी 50-60 रुपए में मिलेगी। ऑर्गेनिक खेती। अब कह रहे हैं ऑर्गेनिक करो। अरे मेरे बाप पहले तो वही करते थे। हम जो पुराना करते आ रहे हैं, आज बाहर के लोग हमको वही सिखाते हैं। ये सोचनीय बात है। तो इस प्रकार माता पृथ्वी ने कहा, पृथु भगवान ने सबको समझाया और उसके बाद फिर पृथ्वी को मां मानकर लोगों ने पूजा की और फिर दोहना शुरू किया। तो गाय बनकर के पृथ्वी खड़ी थी, अपने अपने नेता को बछड़ा बना करके लेके आए और पृथ्वी को दोहना शुरू किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके और पृथ्वी को दोहा, तो उसमें से अमृत की प्राप्ति हुई। गौ, गाय का दूध अमृत। राक्षसों ने महाराज बलि को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को दोहा, तो मदिरा की प्राप्ति हुई। अब धरती तो कहती है, मुझे भाई क्या करना है, जो बोगे वो, हम आलू बो तो आलू दूंगी, गांजा बो तो गांजा दूंगी। तो इस प्रकार पृथ्वी मैया पर कृपा हुई। पृथु भगवान के ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पृथु अंश से प्रकट हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी भगवान की भक्ति की। और जब पूछा भगवान ने क्या चाहिए, तो कहा मुझे 1000 कान दीजिए। कान क्यों? क्योंकि मैं निरंतर आपकी कथा का श्रवण करता रहूं। इस प्रकार पृथु भगवान का ये दिव्य चरित्र यहाँ पर शुकदेव जी ने गंगा के किनारे परीक्षित को सुनाया।